बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, ट्रंप की चाल कामयाब। एक तरफ वायरस से चीन को तबाह कर दिया और तेल की जंग को बढ़ावा देकर रूस का भी जनाजा निकाल दिया। और शाह सलमान ने ऐसा वायरस फैला दिया कि दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज की धज्जियां उड़ा दी और आलमी ठेकेदारों की चीखें बुलंद होने लगी। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं द इन्फो टीचर। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ की घंटी को दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ हासिल करें। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा भी लगा दें। द इन्फो टीचर के मौजूद सामीन, दुनिया भर की मईशत दोहरी मुश्किलात से दुचार है। उसकी एक वजह वायरस है तो दूसरी तरफ तेल पर शुरू होने वाला तसादम है। सऊदी अरब और रूस के मबैन शुरू होने वाले तनाज़े से खाम तेल की कीमत जैसे सर के बाल नीचे गिरी हो। तेल के मामले में अमेरिका के खुद कफील होने के बाद रूस और सऊदी अरब के दरमियान तेल की पैदावार पर तनाज़ा शुरू हो गया है। सऊदी अरब ने कीमतों में इजाफे की गर्ज से तेल की पैदावार में कमी की थी। सऊदी अरब इसके जरिए वायरस की वजह से होने वाली मंदी को कम करना चाहता था, लेकिन उसी दौरान रूस ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया। रूस ने तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के साथ ताउन करना बंद कर दिया। कहा जा रहा है कि रूस एशियाई मार्केट में तेल की बरामद में सऊदी अरब की इजाज़तदारी को चैलेंज करने जा रहा है। खबरसां इदारे रोटर्स के मुताबिक रूस की जवाबी कार्रवाई के पेश नजर सऊदी अरब अब $25 फी बैरल खाम तेल फरोख्त करने की तैयारी कर रहा है। वायरस चैलेंजेस के दरमियान जुम्मे के रोज तेल की कीमतें सन 2008 की मुआशी मंदी के बाद सबसे कम सतह पर पहुंच गई हैं और इस वायरस की वजह से खाम तेल की तलब और रसद के मबैन कोई तवाज़ुन नहीं बन पा रहा। ख़वातीन हज़रात, सवाल यह पैदा होता है कि सऊदी और रूस की तेल की जंग क्या है। इसको समझाने की खातिर आपको बताते चलें कि दिसंबर 2016 में रूस और सऊदी अरब ने वियना में 11 गैर ओपेक ममालिक और ओपेक ममालिक मबैन एक मुआहदे पर दस्तखत किए। उस मुआहदे का मकसद तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखना था और उससे कम नहीं करना था। इब्तिदा में यह मुआहदा 6 माह के लिए था, लेकिन बाद में उसकी आखिरी तारीख में तोसीक कर दी गई, जिसे ओपेक प्लस कहा गया। उसके तहत ओपेक और रूस की सरबराही में ओपेक के तेल पैदा करने वाले ममालिक तेल की पैदावार में तवाज़ुन बरकरार रखने पर काम करेंगे। दिसंबर 2019 में इस मुआहदे में 20 अप्रैल तक की तोसीक की गई थी और तवक्को की जा रही थी कि यह मजीद जारी रहेगा। दरी असना रूस और सऊदी अरब ने अपने मुआशी मफादात के मुताबिक मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत किए, लेकिन 6 मार्च को एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया जब वियना में सऊदी अरब ने रूस को तेल की पैदावार में कमी की तजवीज पेश की ताकि मुतालबे के मुताबिक कीमत मुस्तहकम रहे। रूस ने न सिर्फ उस मुतालबे को मुस्तरद किया बल्कि ये ऐलान भी किया कि अब वो पहले की तरह वियना मुआहदे का पाबंद नहीं होगा। नतीजा ये हुआ कि ओपेक प्लस खत्म हुआ। यहीं से रूस और सऊदी अरब में तेल के तनाज़े का आगाज हुआ, जिसे तेल की जंग कहा जाता है। तेल की कीमतों पर सऊदी अरब और रूस के मबैन जारी तलही बढ़ती जा रही है। रूस और ओपेक इस सप्लाई को रोकने के लिए किसी नए मुआहदे पर राजी नहीं हो सके, जबकि सऊदी अरब ने तेल की कीमत कम करके सप्लाई बढ़ाने की बात कही है। खबरसां इदारे रूटर्स के मुताबिक सऊदी अरब अब बढ़ती कशीदगी के पेश नजर रूस की बजाय चीन और इंडिया में तेल खरीदने वालों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करना चाहता है। रूसी तेल की मांग बहुत कम है और सऊदी अरब अपने साथी ममालिक को तेल की मजीद सप्लाई लेने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ख़वातीन हज़रात, सिर्फ सऊदी अरब ने ही नहीं बल्कि दूसरे खलीजी ममालिक ने भी पैदावार बढ़ाने के बारे में बात की है। दूसरी तरफ रूस फिल वक्त सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। रूस के वज़ीर तवानाई अलेक्जेंडर नोवाक ने जुम्मे को कहा था कि ओपेक प्लस ममालिक से मुज़ाकरात की कोई वजह नहीं है और अब वो अप्रैल में अपने तेल की पैदावार में 2 लाख बैरल योमिया तक पहुंचाएंगे। उसी के साथ ही सऊदी अरब का इरादा है कि अप्रैल में योमिया 20.6 मिलियन बैरल तेल पैदा करे। दुनिया के 2 बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक सऊदी अरब और रूस के मबैन इस जंग के बारे में मुतअद्दिद सवालात पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये दोनों ममालिक इस तरह की लड़ाई में अपना नुकसान कर रहे हैं और सऊदी अरब और रूस वाकईतन क्या चाहते हैं। द इन्फो टीचर का मौजूद सामीन, दर हकीकत गुज़िश्ता हफ्ते वियना में सऊदी अरब, रूस और दीगर ओपेक ममालिक के मबैन तेल की पैदावार में कमी के लिए एक मीटिंग हुई थी, जिसमें वायरस के असर की वजह से तेल की पैदावार को कम करने पर गौर किया गया था ताकि खाम तेल की कीमतों पर काबू पाया जा सके। उस वक्त खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल थी। सऊदी अरब ने खाम तेल की पैदावार में कमी की तजवीज पेश की, लेकिन रूस ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में मजीद कमी वाक़ई हुई। इस वक्त खाम तेल की कीमत फी बैरल $33 है। उसके बाद सऊदी अरब ने यकसर मुख्तलिफ फैसला किया। सऊदी अरब ने जहां अपनी खाम तेल की कीमतों में कमी की, वहीं उसने तेल की पैदावार बढ़ाने की बात भी की। ख़वातीन हज़रात, सऊदी अरब और रूस दोनों के लिए तेल की फरोख्त और उससे मिलने वाली रकम मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहम है, लेकिन उनके मबैन जो खेल चल रहा है वो और ज्यादा खराब हो सकता है। रूस का ख्याल है कि अगर तेल की कीमतों पर बात नहीं बनती और तसादम के हालात पैदा होते हैं
तो वह सऊदी अरब और ओपेक के दीगर ममालिक के साथ अपना गैर रस्मी ताउन खत्म कर सकता है। पहली वजह यह है कि गुज़िश्ता बरसों में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बाद उसने बहुत पैसे लगाए हैं, जिसकी वजह से उसे बड़ी माली ताकत मिली है। दूसरी वजह यह है कि अगर तेल की कीमतों पर कोई बात होती है तो रूस के अंदाजे के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। तेल की कीमतों में कमी से अमेरिका को मुआशी नुकसान पहुंचेगा और जिस तरह वो बैनुल-अक़वामी दबाव बनाने के लिए पाबंदियां आयद करके अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, उसका असर उस पर भी पड़ेगा और अमेरिका की सूरत हाल भी कमजोर होगी। रूस ने गुज़िश्ता 5 वर्षों में अपने बजट को इस तरह कंट्रोल किया है कि वो अपने खजाने में $550 बिलियन जमा करने में कामयाब हुआ है, ताकि अगर आइंदा तेल की कीमत $25 से $30 फी बैरल तक गिर जाए तब भी उसे बड़ा नुकसान ना हो। रूस के वज़ारत खजाना ने कहा है कि अगर तेल की कीमतों में इस तरह कमी होती रही तो अपने कौमी फंड से $150 बिलियन निकाल लेगी ताकि बजट को संभाला जा सके। गुज़िश्ता हफ्ते खाम तेल की कीमत $30 फी बैरल थी। अगर ये फी बैरल औसतन $27 तक आती है तो रूस को अपना बजट बरकरार रखने के लिए हर साल फंड से $20 अरब निकालना होंगे। सन 2015 में मुआशी सुस्त रवि का शिकार होने वाले रूस ने अपनी मईशत की तंजीम नो का फैसला किया। रूस ने हालिया बरसों में तरक्की को मुस्तहकम करने पर जोर दिया और बहुत से तरीकों से मौजूदा सूरत हाल पहले के मुकाबले में बेहतर है। तेल की कीमतों में कमी से कबल हुकूमत का तरक्याती कामों में वेल्थ फंड के इस्तेमाल का मंसूबा था, लेकिन तेल की कीमतों पर जारी तकरार की वजह से उसे बजट को संभालने के लिए फंड से रकम निकलवाने की जरूरत पड़ सकती है। मास्को में अल्फा बैंक की चीफ माहिर इक्तिसादियात कहती हैं कि अगर ओपेक प्लस के साथ इस मौसम गर्मा के वस्त तक कोई नया मुआहदा ना हुआ और तेल की कीमतें $30 तक रहीं तो भी रूस को तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर तेल की कीमतों में कमी होती रही तो रूसी हुकूमत को अपने अखराजात कम करना पड़ेंगे या टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। लोवा का कहना था कि कौमी दौलत फंड हंगामी इस्तेमाल के लिए है। अगर मामलात बिगड़ते हैं तो उन्हें अपना बजट सख्त करना होगा या टैक्स बढ़ाना होगा जो सिर्फ रूसी सार्फिन से वसूल किया जाएगा। जबकि रूस का मंसूबा था कि वो किसी भी तरह अमरीकी शेल ऑयल की पैदावार को मुकम्मल तौर पर रोक दे। रूस की सरकारी तेल कंपनी रॉसनेफ्ट के सरबराह और सदर पुतिन के करीबी समझे जाने वाले एगोर सेचन का ख्याल है कि तेल की कीमतों में इजाफा और पैदावार को कम रखने से अमेरिका को शेल ऑयल की पैदावार में इजाफा करने का मौका मिला, जबकि रूस का मकसद तेल की मंडी में अपना हिस्सा मुस्तहकम करना है। शेल ऑयल बनाने में ज्यादा लागत आती है और उसके लिए कर्ज भी लिया गया है। रूस का अंदाजा है कि अगर खाम तेल सस्ता हो जाता है तो अमेरिकी कंपनियां गर्क हो जाएंगी या उन्हें खुद को दोबारा तामीर करना पड़ेगा। अमेरिकी तेल की मंडी को झटका देकर रूस अमेरिका की इस ताकत को भी कमजोर करना चाहता है, जिसके तहत वो किसी भी मुल्क पर मनमानी पाबंदी लगा देता है। रूस का यह मंसूबा अमेरिका की कारपोरेट कर्ज मार्केट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है और शेल ऑयल बनाने वाली कंपनी को मगलूब कर सकता है। यही वजह है कि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इस मामले में किसी किस्म की ठोस सरकारी मुदाखलत की जरूरत है। सऊदी अरब के पास भी इतना बजट है कि अगर तेल की कीमतें कम हों तो वो मईशत को संभाल ले। अगरचे उसका माली खसारा पहले ही $50 बिलियन है, लेकिन अगर तेल की कीमतें गिरती रहीं तो ये सालाना 70 से $120 बिलियन तक जा सकता है। सऊदी अरब में तेल के शोबे के माहिर उनसुल हाजी ने अल जजीरा चैनल को बताया है कि अगरचे तेल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन सऊदी अरब ने पैदावार और बरामदात में अच्छी सबकत हासिल कर ली है, लिहाजा उसे ज्यादा नुकसान होता नजर नहीं आता। उनका कहना था कि तेल की कीमतें पहले ही वायरस के साथ और रूस की जिद की वजह से गिर रही थी। ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब ने अपनी बरामदात रोजाना 70 लाख बैरल से बढ़ाकर 90 लाख बैरल या उससे ज्यादा कर दी हैं। इस तरह से सऊदी अरब को अब भी उतना पैसा मिल सकेगा। यहां तक कि अगर उसे रूस की हमायत हासिल नहीं होती तो भी उसकी मार्केट का शेयर बढ़ जाएगा। तेल की कीमतों और मार्केट को देखते हुए दोनों ममालिक एक दूसरे को देख रहे हैं कि पहले कौन जीतता है। अगरचे दोनों ममालिक के पास अपने आप को दुरुस्त साबित करने और एक दूसरे को गलत साबित करने की वजूहात हैं और दोनों ममालिक आगे का रास्ता बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा खतरा भी मोल लेने से गुरेज नहीं कर रहे। ख़वातीन हज़रात, सवाल यह पैदा होता है कि इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? क्या ये नुकसान रूस का हो रहा है, सऊदी अरब का हो रहा है या फिर अमेरिका का? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सोच में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।